आज की कहानी में जो होने वाला है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सोचिए, एक शादी हो रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन सच कुछ और हाई है। आर्यवर्धन ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उसके दिल में अभी भी कंफ्यूजन है। उससे लगता है कि ये फैसला सही है या नहीं, लेकिन हालत ऐसे बन चुके हैं कि वो पीछे नहीं हट सकता। सब लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुल्हन घूंघट में है और आर्य ने अभी तक उसका चेहरा ठीक से देखा ही नहीं। कहानी यहाँ से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हमें पता चलता है कि मीरा का बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है। वो ज़्यादा बात नहीं कर रही, चुपचाप बैठी है, जैसे उसके अंदर कुछ चल रहा हो। आर्य भी नोटिस करता है कि कुछ तो अलग है, लेकिन शादी के रिचुअल्स के बीच वो इस बात को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ मानसी का रोल बहुत हाई सस्पिशियस लगने लगता है। वो हर जगह मौजूद है, सब कुछ कंट्रोल कर रही है और किसी को भी ज़्यादा पास नहीं आने दे रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है, जैसे उससे पता हो कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है। और फिर आती है सबसे बड़ी टेंशन वाली बात, अनु अचानक से गायब हो जाती है। पहले सबको लगता है कि शायद वो घर में हाई कहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे पैनिक बढ़ने लगता है। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा कि अनु कहाँ गई। ऑडियंस के लिए ये एक बड़ा हिंट है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक तरफ शादी के रिचुअल्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची गायब है। ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, जो सिचुएशन को और भी ज़्यादा सीरियस बना देती हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, टेंशन और भी ज़्यादा बिल्ड होती है। आर्य के दिल में डाउट बढ़ने लगता है, लेकिन वो इस डाउट को इग्नोर करता है क्योंकि उससे लगता है कि शायद ये उसका वहम है। दुल्हन अभी भी चुप है, घूंघट अभी भी उठा नहीं है और मानसी हर चीज को कंट्रोल कर रही है। ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, क्या सच में ये मीरा है, या फिर यहाँ कुछ और हाई चल रहा है जो अभी तक आर्य को समझ नहीं आया। शादी के रिचुअल्स अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचने लगते हैं। सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आर्य एक बार फिर से दुल्हन की तरफ देखता है, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। उससे फील होता है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गलत है। लेकिन वो सच तक पहुंचने से पहले हाई सिचुएशन उसके हाथ से निकालती जा रही है। और यहीं पर कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। ए फ्लैट कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जो सब कुछ बदल देता है। ऑडियंस को धीरे धीरे ये समझ आता है कि जो दुल्हन घूंघट के अंदर बैठी है वो असल में मीरा है, हाय नहीं। ये सच बहुत शॉकिंग है, क्योंकि आर्य अभी तक ये मानकर चल रहा है कि वो मीरा से शादी कर रहा है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। असली मीरा कहीं और है, मजबूर है, और उससे किसी ने इस शादी से दूर कर दिया है। इसी के साथ एक और बड़ा सच सामने आता है, अनु का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था। उससे प्लान करके किडनैप किया गया है। ये सब एक हाई साजिश का हिस्सा है। और इस पूरे प्लान के पीछे कौन है? मानसी। हाँ, वही मानसी जो हर वक्त सिचुएशन को कंट्रोल कर रही थी, जो सबके सामने एक नॉर्मल इंसान बनकर घूम रही थी। असल में उसने हाई ये सब प्लान किया है। मानसी का मोटिव भी धीरे धीरे क्लियर होता है। वो आर्य को पाना चाहती है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसने मीरा को रास्ते से हटा दिया, अनु को किडनैप करवा दिया, और अब वो आर्य की जिंदगी में अपनी जगह बना रही है। उससे पूरा यकीन है कि आर्य को सच का पता नहीं चलेगा, और जब तक सच सामने आएगा तब तक सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक हाई बात चल रही है, अब आर्य सिर्फ उसका है। सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट तब आता है जब एक तरफ आर्य शादी के रिचुअल्स कंप्लीट कर रहा होता है, बिना ये जाने कि उसने किस शादी की है। दूसरी तरफ मीरा कहीं पर बैंड है, हेल्पलेस है और आर्य तक पहुंच नहीं पा रही। और तीसरी तरफ अनु दर्द के मारे रो रही है, हेल्प के लिए पुकार रही है। ये तीन अलग अलग सिचुएशंस एक साथ चल रही हैं, जो कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस बना देती हैं। ए फ्लैट सबसे बड़ा सवाल ये है, जब आर्य को सच का पता चलेगा तब क्या होगा? क्या वो मानसी की सच्चाई समझ पाएगा? क्या वो मीरा और अनु को बचा पाएगा, या फिर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? कहानी यहीं पर एक बड़े सस्पेंस के साथ रुकती है, जहां से आगे का हर पल और भी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। अब कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर सच धीरे धीरे सामने आने वाला है, लेकिन अभी भी आर्यवर्धन अंधेरे में है। शादी हो चुकी है, आर्य को लगता है कि उसने मीरा से हाई शादी की है और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल के कोने में अभी भी वो अजीब सा डाउट जिंदा है। उससे लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं हुआ,
लेकिन वो इस एहसास को समझ नहीं पा रहा। दूसरी तरफ मानसी अपनी जीत पर खुश है। उससे लगता है कि उसका प्लान परफेक्ट रहा और अब कोई भी उससे आर्य से दूर नहीं कर सकता। वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन अंदर वो हर सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। वो ये भी इंश्योर कर रही है कि मीरा और अन्नू का सच किसी के सामने ना आए। हर कदम पर वो एक नई चाल चल रही है ताकि कोई भी अस तक ना पहुंच सके। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट टैब आता है जब आर्य को छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब करने लगती हैं। दुल्हन का बिहेवियर अभी भी उससे अजीब लगता है। वो सोचता है कि मीरा इतनी चुप क्यों है, वो उससे अवॉइड क्यों कर रही है। कभी कभी उससे ऐसा फील होता है कि जैसे वो उससे पहचान हाय नहीं पा रही। ये सब बातें आर्य के डाउट को और स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। ए फ्लैट वो सच जान की कोशिश करना शुरू करता है, चाहे धीरे हाय सही। इसी बीच एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। अन्नू के बारे में कुछ क्लूज मिलने लगते हैं। शुरू में सब कंफ्यूज्ड, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्लियर होने लगता है कि ये कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है। आर्य को भी ये बात समझ आने लगती है कि अन्नू खुद से गायब नहीं हो सकती। ये किसी का प्लान है। और जैसे हाय वो इस डायरेक्शन में सोचता है, उसका डाउट मानसी पर जाकर रुकता है। मीरा की सिचुएशन भी अब और ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह आर्य तक अपनी बात पहुंच जाए, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। उससे पता है कि अगर अभी भी सच सामने नहीं आया तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। उसकी मजबूरी और उसका दर्द कहानी को और भी इमोशनल बना देता है। ए फ्लैट कहानी एक डेंजरस पॉइंट पर पहुंच चुकी है। आर्य सच के करीब आ रहा है, मानसी का डर बढ़ रहा है और मीरा वक्त के खिलाफ लड़ रही है। हर कैरेक्टर अपनी जगह पर स्ट्रगल कर रहा है और सबसे बड़ी बात, अब एक छोटी सी गलती भी सब कुछ एक्सपोज कर सकती है। एंड में एक और बड़ा सस्पेंस क्रिएट होता है। आर्य को एक ऐसा क्लू मिलता है जो सब कुछ बदल सकता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सच जानकर हाय रहेगा, चाहे उससे किसी से भी टकराना पड़े। दूसरी तरफ मानसी भी रेडी है। अगर उसका राज खुल लगा तो वो कुछ भी कर सकती है। ए फ्लैट सवाल ये है, क्या आर्य वक्त पर सच जान पाएगा? क्या मीरा अपनी पहचान वापस ला पाएगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या अन्नू सेफ वापस आ पाएगी? कहानी अब अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर कर चुकी है, जहां से हर अगला ट्विस्ट और भी ज्यादा हिला देने वाला होगा। ए फ्लैट कहानी अपने सबसे इंटेंस और डेंजरस फेज में पहुंच चुकी है, जहां हर सच बस सामने आने हाय वाला है। आर्यवर्धन अब सिर्फ डाउट में नहीं है, अब वो सच के पीछे पैर चक्का है। उससे लग रहा है कि उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है और जब तक वो सच को समझ नहीं लेता, उससे चैन नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक हाई सवाल घूम रहा है, क्या जिस लड़की से उसने शादी की है वो वाकई मीरा है? आर्य धीरे धीरे हर चीज को कनेक्ट करने लगता है। दुल्हन का अजीब बिहेवियर, अन्नू का अचानक गायब हो जाना और मानसी का हर जगह कंट्रोल में रहना, अब ये सब उससे एक हाई डायरेक्शन में ले जा रहा है। उससे महसूस होता है कि ये सब एक प्लान था और इस प्लान का सेंटर मानसी हो सकती है, लेकिन बिना प्रूफ के वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरी तरफ मानसी का डर अब क्लियरली दिखने लगता है। पहले वो कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब आर्य के बदलते हुए बिहेवियर ने उससे टेंशन में डाल दिया है। उससे लग रहा है कि कहीं आर्य सच तक ना पहुंच जाए, इसलिए वो और ज्यादा केयरफुल हो जाती है और अपनी हर चाल को और स्ट्रॉन्ग बनती है। वो डिसाइड करती है कि अगर सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर गई तो वो कोई बड़ा कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। इसी बीच कहानी में एक शॉकिंग मोमेंट आता है। आर्य को एक ऐसा सबूत मिलता है जो सीधा मीरा तक लीड करता है। ये सबूत छोटा सा है, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है। ए फ्लैट आर्य को यकीन होने लगता है कि असली मीरा उसके पास नहीं है। उसका दिल टूटने लगता है, लेकिन साथ हाय उसके अंदर एक गुस्सा भी जागता है। ए फ्लैट वो सिर्फ सच नहीं जानना चाहता, अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। मीरा की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट आता है। वो हिम्मत नहीं हार रही। उससे पता है कि आर्य उससे ढूंढ लेगा और वो किसी ना किसी तरह तक सिग्नल भेजने की कोशिश करती है। उसकी हर कोशिश ये दिखाती है कि वो अब सिर्फ विक्टिम नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। अन्नू की सिचुएशन भी अब क्रिटिकल हो चुकी है। वक्त निकालता जा रहा है और डेंजर बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ एक इमोशनल ट्रैक नहीं रहा, बल्कि अब एक रेस अगेंस्ट टाइम बन चुका है। आर्य के पास लिमिटेड वक्त है। अगर उसने जल्दी सच नहीं समझा तो वो मीरा और अन्नू दोनों को खो सकता है। और फिर आता है सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर। आर्य फाइनली डिसाइड करता है कि वो दुल्हन का सच सबके सामने लाएगा।
वो एक ऐसा स्टेप लेने वाला है जो सब कुछ एक्सपोज कर सकता है। दूसरी तरफ मानसी भी रेडी है। अगर उसका राज खुलने लगा तो वो लास्ट मूव खेलने वाली है। कहानी यही रुकती है एक बड़े सवाल के साथ, जब घूंघट उठेगा तब क्या होगा? क्या आर्य के सामने असली सच आ जाएगा, या फिर मानसी एक और चाल चल कर सब कुछ फिर से पलट देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्य वक्त पर मीरा और अन्नू को बचा पाएगा, या फिर ये कहानी एक और दर्दनाक मोड़ ले लेगी? आगे जो होगा वो सब कुछ बदल देगा। ए फ्लैट कहानी इस फाइनल पॉइंट पर आ चुकी है जहां से वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आर्यवर्धन ने सच जान का फैसला कर लिया है और अब वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। उसके अंदर का डाउट अब यकीन में बदल चुका है। उससे समझा गया है कि उसकी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है और अब वो इस खेल का एंड देखना चाहता है। घर का माहौल धीरे धीरे टेंस होने लगता है। सब लोग फील कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को एग्जैक्ट सच नहीं पता। आर्य का बिहेवियर बदल चुका है। अब वो चुप रहने वाला नहीं है। वो सीधा सबके सामने आने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ मानसी भी समझ चुकी है कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है। ए फ्लैट उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो सब कुछ एक्सेप्ट कर ले या फिर एक आखिरी खतरनाक चाल चले। सबसे इंटेंस मोमेंट तब आता है जब आर्य फाइनली दुल्हन का घूंघट उठाने का फैसला करता है। ये वो पल है जिसका सबको इंतजार था। हर किसी की सांसें रुकी हुई हैं। आर्य के हाथ आगे बढ़ते हैं और जैसे हाई घूंघट उठता है, सच सामने आने के बिल्कुल करीब होता है। ये मोमेंट सिर्फ एक रिवील नहीं है, बल्कि पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। इसी वक्त कहानी एक और शॉक देती है। मानसी अपनी आखिरी चाल चलती है। वो सिचुएशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है ताकि आर्य का फोकस चेंज हो जाए। लेकिन इस बार आर्य रुकने वाला नहीं है। उससे पता है कि अगर आज सच सामने नहीं आया तो शायद कभी नहीं आएगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ डिटर्मिनेशन है। पैरेलल में मीरा भी अपनी तरफ से एक बड़ा स्टेप लेती है। वो फाइनली एक ऐसा सिग्नल भेजने में कामयाब हो जाती है जो सीधा आर्य तक पहुंच सकता है। ये एक होप का मोमेंट है जहां लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि डेंजर अभी भी खत्म नहीं हुआ। अन्नू की सिचुएशन अब सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। वक्त बिल्कुल कम बच गया है। आर्य के पास सिर्फ एक चांस है सब कुछ ठीक करने का। अगर वो फेल होता है तो वो सिर्फ सच हाई नहीं, बल्कि अपने अपनों को भी खो देगा। ये प्रेशर उसके हर डिसीजन को और भी इम्पोर्टेंट बना देता है। एंड में कहानी एक हाई वोल्टेज क्लिफ हैंगर पर रुकती है। घूंघट उठ चुका है, सच सामने आने हाई वाला है। आर्य को सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन उसी पल एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है जो सब कुछ फिर से हिला देता है। ए फ्लैट सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आर्य सच को एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या मानसी की साजिश पूरी तरह से एक्सपोज होगी? क्या मीरा और अन्नू सेफ वापस आ पाएंगे? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। आगे जो होगा वो सिर्फ शॉकिंग नहीं, बल्कि दिल हिला देने वाला होगा।